रुक करेंगे खबरों की ओर। बड़ी जानकारी आपको अयोध्या से बताएंगे, जहां पर 22 जुलाई को होगी ट्रस्ट की अहम बैठक। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक की बात सामने आई है। सदस्यों की कमी पर किया जाएगा विचार। शाम 4 बजे मणिराम दास छावनी में ट्रस्ट की बैठक की बात सामने आई है। 6 जुलाई की बैठक के निर्णय की होगी पुष्टि और एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर भी होगी चर्चा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीईओ तैनाती समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, शाम 4 बजे मणिराम दास छावनी में ट्रस्ट की बैठक को लेकर बड़ी खबर। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सीईओ तैनाती समेत विभिन्न मुद्दों पर होगी चर्चा। अहम खबर आपको हम बता दें, अयोध्या से खबर, 22 जुलाई को होगी ट्रस्ट की अहम बैठक। बलिया में बैरिया क्षेत्र के गोपालपुर टाड़ी और वशिष्ठ नगर में घाघरा नदी का कटान लगातार तबाही मचा रहा है। शनिवार की शाम तेज कटान के चलते गोपालपुर टाड़ी के उत्तर टोला में 3 रिहायशी मकान देखते ही देखते नदी में समा गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नदी का रौद्र रूप साफ दिखाई दे रहा है। कटान की चपेट में आकर रमेश यादव, शैलेश यादव और मनु यादव के मकान नदी में विलीन हो गए, तो वहीं रामनाथ यादव, देवनाथ यादव, संतोष यादव और छोटू यादव के मकानों तक भी नदी की लहरें पहुंच चुकी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ये मकान भी कभी भी नदी में समा सकते हैं। कटान की भयावह स्थिति को देखते हुए लोग अपने सालों की मेहनत से बनाए घरों को खुद छोड़कर ट्रैक्टरों के जरिए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने को मजबूर हैं। गांव में दहशत और अफरा तफरी का माहौल है। ग्रामीण प्रशासन से तत्काल राहत और कटान रोकने के प्रभावी इंतजामों की मांग कर रहे हैं। श्रावस्ती के इकौना थाना क्षेत्र के मोहनीपुर मजरा जमुनहा गांव में मिट्टी खनन के बाद बने गहरे गड्ढे में डूबने से करीब 50 वर्षीय महिला की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला शौच के लिए गई थी कि तभी उसका पैर फिसल गया और वो पानी में भरे गहरे गड्ढे में गिर गई। जब तक ग्रामीणों से बाहर निकालते उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद गांव में शोक की लहर, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों का आरोप है कि मिट्टी खनन के बाद छोड़े गए गहरे गड्ढे लगातार हादसों का कारण बन रहे हैं। उनका कहना है कि बीते साल भी इसी गड्ढे में डूबने से एक बच्ची की जान जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद गड्ढों को नहीं भरा गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से गहरे गड्ढे को तत्काल भरवाने, ऐसे खतरनाक स्थलों को सुरक्षित कराने और लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बुलंदशहर के खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के गांव इस्लामाबाद में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का एक मामला सामने आया है। घर के अंदर युवती का शव पड़ा मिला, जिसके बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। मृतकों की पहचान खुर्जा निवासी 30 वर्षीय रूबी के रूप में हुई है, जो पिछले 2 सालों से अपने भाई के साथ गांव इस्लामाबाद में रह रही थी। पुलिस की प्रारंभिक जांच में दौरा पड़ने से मौत की आशंका जताई गई। बताया जाता है कि रूबी मानसिक रूप से कमजोर थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और सभी पहलुओं से मामले की जांच की जा रही है।
रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में आरडीए की कार्रवाई के विरोध में दर्जनों छात्र सड़क पर उतर आए हैं। छात्रों ने यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर पहुंचकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। छात्रों की मांग है कि आरडीए की ओर से 38 भवनों के ध्वस्तीकरण को लेकर जारी आदेश को वापस लिया जाए। छात्रों का कहना है यूनिवर्सिटी की इमारतों को बनाने के लिए वो लगातार अपनी आवाज उठाते रहेंगे। दरअसल रामपुर विकास प्राधिकरण ने बिना नक्शा पास बनाए गए 38 भवनों को लेकर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया। आरडीए की ओर से यूनिवर्सिटी प्रशासन को भवनों को स्वयं हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है, तो वहीं अब यूनिवर्सिटी के छात्र भी भवनों को बचाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। हम जो यहाँ आज धरने पर बैठे हैं, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं, क्योंकि ध्वस्तीकरण के निर्देश जारी करे गए हैं इस जौहर विश्वविद्यालय के लिए, इसलिए यहाँ पे हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। कब से बैठे हैं? आज हम शाम 4 बजे से बैठे। कितने लोग बैठे हैं? कितने जौहर के छात्र हैं, जो भी आए थे आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। सर धरने पे इसलिए बैठे हैं और ये सर हमारी जायज़ मांग है। जायज़ मांग इसलिए है क्योंकि सर जो डीएम साहब ने आदेश दिया है कि इस शिक्षा के मंदिर को तोड़ने का इन्होंने आदेश पारित किया है। यहाँ पर सर हम पढ़ने के लिए आते हैं और यहाँ पर सर अपने सपने साकार करने के लिए आते हैं। हम उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि सर ये जो है, जो इन्होंने आदेश दिया है तोड़ने का बिल्डिंग का, उसको निरस्त किया जाए। जब तक सर ये आदेश वापस नहीं लिया जाएगा, जब तक सर हम यहाँ पर धरने बैठे रहेंगे अनिश्चितकालीन तक। यूनिवर्सिटी का ध्वस्तीकरण का आदेश आया है, उसके विरोध में धरने पर बैठे हैं। आज हम देख रहे हैं, आज आपने यहाँ पर एक बैनर भी लगा रखा है कि अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पर आपका रहेगा। तो कितने लोग आपके साथ में हैं और सर मांगे हैं? पूरा कॉलेज हमारे साथ है। स्टूडेंट्स कुछ हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ चले गए, और भी सर कनेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट हमारे साथ, और भी आएंगे, कल आएंगे। सर हमारी मांग यही है, जो ध्वस्तीकरण का जो आदेश जारी किया है तत्कालीन रूप से उसे निरस्त किया जाए। और इसी बीच सीतापुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेंगे। सीतापुर से बड़ी खबर आपको हम बताएंगे। बड़ी खबर सीतापुर से है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा पर बोला हमला। सीतापुर से अहम जानकारी आपको हम बता दें। सोनम वांगचुक को धरने से उठाने को बताया गलत। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सीतापुर से खबर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात को दोहराए जाने की भी बात सामने आई है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात दोहराया। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अयोध्या में श्रुति हवन की बात पर बोले अजय राय।
बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात को दोहराया गया। ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हम सब लोग मांग कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। उसी मांग को लेकर सोनम वांगचुक जी वहां बैठे थे। निश्चित तौर से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि बच्चों का उसने भविष्य खराब किया है, और अगर इस्तीफा न दे तो उसको मोदी जी बर्खास्त करें, उसके ऊपर कार्रवाई करें, हमारी मांग। अयोध्या में छुट्टी है उनकी बात हो, क्या अयोध्या पहले से छुट्टी या इन लोगों ने? नहीं, भगवान राम की पवित्र नगरी, भगवान राम की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की नगरी, जहाँ का जन्म हुआ है, वो पवित्र नगरी है। ये आरएसएस बीजेपी के लोगों ने अपवित्र किया है। इसके पहले शुद्धि यज्ञ की बात तो थी नहीं, कभी हुई है तो बता दीजिए। ये भाजपा आरएसएस जब से वहां पर उन्होंने काम शुरू किया, जब से भगवान के चढ़ावा चोरी खा गए, भगवान का चंदा खा गए, जमीन में पैसा खा गए, जो माताएं बहनें आंचल में पैसा लेकर जाके चढ़ावा का पैसा चढ़ाती हैं, उनके आंचल का पैसा छीन कर खा गए। कानपुर देहात की भोगनीपुर पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में ऐसे गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जो पहले से अमेजन से अच्छे प्रोजेक्ट मंगवाते थे, फिर प्रोडक्ट सही ना बताते हुए डमी या फिर नकली सामान वापस करते थे। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों के कब्जे से 8 लाख रुपए नगद की कार, पल्सर बाइक, 3 मोबाइल और 6 सिम कार्ड बरामद किया। आरोप है कि गिरोह ने करीब 10 लाख की धोखाधड़ी कर महंगे प्रोडक्ट कम कीमत पर बेच दिए। गिरफ्तार आरोपी रोहित ठाकुर उर्फ डिफॉल्टर और मंजीत गुप्ता उर्फ जीडीएस दोनों जालौन के रहने वाले हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। चौदह 7/2025 को थाना भोगनीपुर में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया अमेज़ॉन डिलीवरी कंपनी के मैनेजर द्वारा। उन्होंने ये तथ्य बताया कि उनका एक जो डिलीवरी बॉय है उसके द्वारा कई हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स जैसे कि एप्पल कंपनी के एयरपॉड्स, मोबाइल या अन्य कंपनी के OnePlus के हेडफोन्स, उसके स्पीकर्स और स्मार्ट वॉचेस, इन तरह के कई हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करके फिर उनको डिलीवरी करने के बजाय उनको ले जा करके खोल के बिल निकाल के और उसमें फेक डमी प्रोडक्ट डाल करके वापस कंपनी को दे देता था। बुलंदशहर के थाना नरसिंह क्षेत्र में नाले के अंदर अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना गांव दौलतपुर स्थित बुगरासी रोड की बताई जाती है, जहां स्थानीय लोगों ने नाले में शव पड़ा देखा। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने की कार्रवाई शुरू कर दी है और उसकी पहचान कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा, जिससे मौत के कारणों का पता लगाया जा सके। मत फसल जाना वो मंगा लो। विजय विजय कांग्रेस। चंदौली के धानापुर थाना क्षेत्र में व्यापार मंडल के 2 पदाधिकारियों के बीच विवाद सड़क पर आ गया है। नगर महामंत्री के घर कथित मारपीट और गाली गलौज का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद स्थानीय व्यापारियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। आरोप है कि नगर महामंत्री धनंजय रस्तोगी के घर पहुंचकर कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की। वायरल वीडियो में घटना के दौरान भाजपा जिला महामंत्री सुजीत जायसवाल के भी मौके पर मौजूद होने की बात सामने आ रही है। विगत 15 तारीख को रात को 11:30 बजे हमारे घर पर धानापुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष दिनेश रस्तोगी अपने पूरे परिवार के साथ
और अभिषेक इंटरप्राइजेज के मालिक गोलू रस्तोगी अपने बड़े पापा के साथ हमारे घर पर आए और हमारे घर का शटर पीटने लगे और हमें बाहर बुलाए। और बाहर बुलाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री सुजीत जायसवाल जी के कहने पर हम बाहर आए तो हमें उन लोगों ने मिलकर बहुत मारा और मारने के बाद हमें जान से मारने की धमकी भी दी और बोले कि जो तुम्हें करना होगा कर लेना। तो हम थाने पर तहरीर लेके आए और आज 3-4 दिन का दिन हो गया लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि हम एक भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष हैं और बूथ अध्यक्ष का लेवल एक विधायक जी से भी बड़ा होता है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं। तो हम योगी जी से यही चाहेंगे कि कृपया हमारे साथ न्याय हो और हम सकुशल सही सलामत अपना रोजगार और व्यापार करें। सहारनपुर में आयोजित जनसभा में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में मस्जिदों, मदरसों और वक्फ संपत्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। ओवैसी ने कहा, सहारनपुर की जिस मस्जिद को नोटिस दी गई वो 1955 से सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है और करीब 70 सालों से वहां नमाज अदा की जा रही है। इसके बावजूद उसे गिराने की कार्रवाई की जा रही है, जो पूरी तरह से गलत है। ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया बयानों पर भी पलटवार किया है। अभी तो हमारी मीटिंग में, पब्लिक मीटिंग में जा रहे हैं। इलेक्शन की तैयारी के सिलसिले में हमारी पार्टी एक्टिव है और हम भी आकर उन लोगों की मदद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश में 19-20% मुसलमानों की आबादी है, पॉपुलेशन, लास्ट सेंसस, उसमें सिर्फ करीब क्या हो रहा है भाई? जी। उसमें सिर्फ 3.5% मुसलमान ग्रेजुएट होते हैं। लिटरेसी रेट आप देखेंगे तो 53-54 के करीब है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।